एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 रंगों वाला पनीर टिक्का मतलब तिरंगा पनीर टिक्का। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी ट्राई कलर पनीर टिक्का। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको तीनों रंगों को, इसकी सारी प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या क्या किया तो आप देखिए कि मैंने इसकी तैयारी करने के लिए पहले छोटा छोटा जो सामान है ना वो कैसे इकट्ठा किया। तो उसको इकट्ठा करने के लिए हम गए सबसे पहले मॉल में, जहाँ से मुझे सारी ग्रोसरी करनी थी घर की। तो मैंने कहा चलो ये सामान भी ले लिया जाए। यहाँ पर ये देखिए, ये अंसर मॉल है। अंसर मॉल दुबई में है और यहाँ पर हम गए और जाकर हमने अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें, पनीर या चटनी के लिए जो सामान लेना था वो मैंने यहाँ पर लिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो के करीब यहाँ से पनीर लिया। यहाँ पे पनीर ऐसे ही मिलता है, अगर आप इंडिया में हो तभी आपको बाहर शॉप पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ताज़ा पनीर है वो मेरे को इसी जगह से मिल सकता था। तो मैंने यहाँ से ये पनीर लिया, आधा किलो के करीब मैंने ये पनीर बाई किया यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी जगह है, यहाँ पर मैंने अपनी ग्रीन लीव्स जो मैंने उसके ग्रीन कलर के लिए ऐड करनी थी, धनिया, पुदीना, इस तरह की चीज़ें। और मैंने पालक भी यहाँ पर ऐड की है, तो पालक भी मैंने ले ली। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने ली। पनीर टिक्का की जो अलग अलग कलर, जो उसकी वैरायटीज़ थी, जो कलर देने थे, मैंने उसके लिए ग्रीन कलर यूज़ करने के लिए ये सब चीज़ें ख़रीदी यहाँ सर। तो यहाँ पर घर की भी शॉपिंग ग्रोसरी हो चुकी है और ये थोड़ा बेल पेपर की भी ज़रूरत थी जो मैंने यहाँ पर ली है। और इसके बाद एक मुझे मसाले की भी ज़रूरत थी। ये तंदूरी मसाला है, ये इंडिया का मसाला यहाँ पर मिल रहा था, प्रिया का। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है बट फ़र्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी मैंने ले लिया। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर ये मेरे पास पनीर है और ये मैंने पुदीना और धनिया और ये स्प्रिंग अनियंस थे वो ले लिए, और पालक, ये सब मैंने वॉश करके यहाँ पर रख लिया है। पुदीने और हरे धनिए की चटनी जो है वो मैंने, ये देखिए मिंट और इसकी चटनी मैंने बना के अलग कर दी, और उस चटनी का एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया और उसी के अंदर मैंने ये पालक वॉश करके उसके अंदर ऐड करके उसको मिक्सी में पीस लिया। जो चटनी है वो अलग है और जो ये मैरिनेशन है ये अलग है। इसको जो है हम पनीर के लिए यूज़ करेंगे, जो मैंने जिसमें पालक ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने पालक ऐड करके एक मिक्सचर बना लिया। और यहाँ पर मैं दही ले लूँगी। दही आप किसी भी तरह का दही ले सकते हैं और उसको हम इससे छन्नी में रख लेंगे, 10 से 15 मिनट तक रख लिए, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए। तो ये भी हम इसको रख लेंगे, इसको साइड में कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब पनीर ले लेंगे अपना, और पनीर को हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। एकदम फाइन शार्प जो है नाइफ़ ले लीजिए और पनीर के जो क्यूब्स हैं वो अच्छे से कट कर लीजिए। सारे इक्वल साइज़ के होने चाहिए, क्योंकि जब ये स्क्वायर में लग जाते हैं ना, तो बिल्कुल जब हम इसको तवे पे रखेंगे, क्योंकि मैं इसको तवे पे बना रही हूँ, तो इसको इक्वली सब जगह से जो है वो इसको हीट मिले। तो यहाँ पर ये मैंने 3 क्यूब्स बना लिए हैं, 3 स्क्वायर्स लगाऊंगी मैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है और उसके अंदर 2 से 3 चम्मच आप बेसन डालिए और उसको भूनिए। तो यहाँ पर मैं जो मैरिनेशन के लिए कोई खोए का या कोई काजू के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बेसन लूँगी और बेसन को हमें पका लेना है। जब उसमें से खुशबू आने लगे, डालना कुछ भी नहीं है इसमें, जब उसमें से थोड़ी खुशबू आने लगे, भुन जाए, तो उसमें हम पानी डाल देंगे। और पानी डालकर, पानी उतना ही डालें जितनी हमें ज़रूरत है, बहुत कम पानी डलता है इसमें। इतना पानी डालें जिससे कि ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना, लम्स ना पड़े। ये देखिए, तो मैं पनीर टिक्का जब भी बनाती हूँ तो मैं इस तरह की ही मैरिनेशंस इसमें जो है वो यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर लोग इसमें काजू का पेस्ट डालते हैं या फिर उसमें क्रीम डालते हैं, तो वो मैं सब नहीं यूज़ कर रही। यहाँ पर मैं एक बड़ा बाउल ले लूँगी, एक हम लार्ज बाउल में दही डाल लेंगे और उसके अंदर मैंने 3 पीसेस जो हैं, क्योंकि मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगी, तो 3 पीसेस के हिसाब से मैंने यहाँ पे
पनीर ले लिया, पनीर के क्यूब्स ले लिया और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक, यहाँ पे आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी हैं इसमें। और इसमें मैं कोई मसाला नहीं डालूँगी, और यहाँ पे सिर्फ जिंजर गार्लिक का जो है पेस्ट ऐड कर दिया है। तो ये हमारी वाइट मैरिनेशन तैयार होगी। तो वाइट मैरिनेशन को हम पूरा इसमें ये मिक्स कर लेंगे, इसको अपने हाथों से मिक्स कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और इसमें हम कोई एक्स्ट्रा मसाले जो हैं वो नहीं डालेंगे। तो मेक श्योर ऑल दी स्लाइसेस आर कवर विद मैरिनेशन कम्प्लीटली। ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर दें। और यहाँ पर मैं इसी बाउल में अब सेकंड मैरिनेशन स्टार्ट करने लगी हूँ, रेड मैरिनेशन। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वो पेस्ट जो हमारा था, आधा पेस्ट जो है मैंने इसमें डाल दिया, और उसके अंदर मैंने तेल और दही और ये तंदूरी मसाला ऐड किया है, क्योंकि हमने इसको कलर देना है। तो मैंने इसको रेड मतलब केसर कलर देना है, तो मैंने नेशन का जो स्पाइसेस है वो ऐड कर दी हैं, और चिली फ्लेक्स और हल्का सा नमक जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसको मिक्स कर लें। इससे भी बहुत अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देगी रेड वाली जो मिर्च होती है ना, देगी मिर्च जिसका कलर होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मसाले आप अपने हिसाब से कैसे भी जो यूज़ करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी हम इसको भी बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, मैरिनेशन कम्प्लीटली इसको स्लाइसेस को जो है वो कवर कर लेंगे, और इसको भी हम एक अलग बाउल में ले लेंगे। जैसे कि हमने वाइट वाले को एक अलग बाउल में निकाल लिया ताकि उसका कलर इस पे ना आए, और रेड वाले को भी हम अलग कर लेंगे ताकि ये भी कलर जो है वो अलग सेपरेट रहे। तो इसको भी मैं अलग निकाल रही हूँ। तो इसके बाद हम इसी बाउल में ग्रीन वाली मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो ग्रीन वाली मैरिनेशन तैयार करने के लिए उसी बाउल में जो मेरे पास थोड़ा सा पेस्ट बच भी गया तो कोई बात नहीं, उसी में हम जो पालक वाला जो मैंने पेस्ट बनाया था, पालक, मिंट एंड कोरिएंडर, उसको मैं मिक्स करूँगी। उसमें मैं काला नमक, हल्दी और देगी मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसमें मैंने नमक थोड़ा सा दूसरा भी वाइट वाला ऐड किया है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं लेमन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको स्क्यूअर्स में लगाना स्टार्ट करूँगी। तंदूरी स्टिक्स जो आती हैं, ये मेरे पास बैम्बू स्टिक्स हैं, जो मैं इसमें सबसे पहले अनियन और फिर ये बेल पेपर और उसके बाद ये जो मेरी पनीर के जो क्यूब्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इस तरह से इसको हम ऐड करते जाएंगे। और इसी तरह से सेम प्रोसेस है, इसी तरह से मैं रेड वाली स्टिक बनाऊंगी और इसी तरह से मैं ग्रीन वाली स्टिक बनाऊंगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये मेरी वाइट वाली जो स्टिक है वो तैयार हो गई है। तो अभी यहाँ पर ये रेड वाले जो हैं इसको हम रख लेंगे, इसको हम अपनी सारी स्टिक्स में डालते जाएंगे। ये मैरिनेशन मैंने कम से कम आधे से 1 घंटे तक के लिए रखी है। आप इसको ओवरनाइट भी रखें, ओवरनाइट अगर इसको रखेंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो यहाँ पर ये मैंने इसको यहाँ पे सारे स्क्यूअर स्टिक में लगा दिया है। एंड डू द सेम विद रिमेनिंग पीसेस, जो भी आप बाकी के पीसेस हैं उसके साथ भी सेम ग्रीन मैरिनेशन जब हम रेडी करेंगे तो उसमें भी हम ऐसे सेम ही करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरी ऑरेंज वाली जो स्टिक है वो रेडी हो गई है, और यहाँ पे ये ग्रीन वन। मैंने पनीर के जो पीसेस हैं वो थोड़े बड़े रखे हैं, क्योंकि अगर हम स्मॉल पीसेस लेते हैं तो वो कई बार स्टिक में जब हम उसको रोस्ट कर रहे होते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़े से बड़े क्यूब्स लिए हैं जो खाने में अच्छे भी लगते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी तिरंगा पनीर टिक्के की जो स्टिक्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं, और अब हम इसको रोस्ट करेंगे। मैं इसको
पैन में रोस्ट कर रही हूँ। ये मेरे पास ग्रिल्ड पैन है। यहाँ पर मैं ऑयल यहाँ पर मैंने सारा स्प्रेड कर लिया पहले से ही, और इसके ऊपर ये एक एक करके स्टिक लगाऊंगी। थोड़ा सा कलर जो है वो उसका वाइट पे ना आ जाए, तो उसका ध्यान रखते हुए मैंने इसको थोड़ा सा गैप करके रोस्ट किया है। आप इसको सेम इसी चीज़ को आप तंदूर में भी बना सकते हो। ये देखिए ये एक साइड कितनी अच्छी सिक गई है। अब ये यहाँ पे दूसरा भी मेरा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन वाली स्टिक भी जो है वो रोस्ट हो गई है और इसकी खुशबू अच्छी आ रही है, पर अभी वो वाला फ्लेम नहीं आ रहा है जो एक तंदूरी टाइप आता है ना, तो उसका भी ट्विस्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लूँगी। ये मैंने तीनों स्टिक्स जो है मेरी ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन कलर की आ गई है। तो यहाँ पर मेरे पास बारबेक्यू ग्रिल है जिसके अंदर मैंने ये तीनों स्क्वायर स्टिक्स जो हैं वो लगा दी हैं, और इसको मैं डायरेक्ट जो है वो फ्लेम के ऊपर लेकर जाऊंगी। ये देखिए, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक तो मैंने ये किया, और एक चीज़ और है वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं इसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा जो है वो ग्रिल कर दूँगी। तो ये जो है ग्रिल हो चुके हैं, ये देखिए, और ये फाइनली अब तैयार है खाने के लिए। और यहाँ पर ये वाले स्टिक में जो ये ग्रीन वाली है, यहाँ पर मैंने ऊपर से चटनी और लगा दी है ताकि इसका कलर जो है वो और अच्छा दिखे। तो यहाँ पर जो हमने मैरिनेशन बनाई थी बेसन से, वो बहुत अच्छी पक चुकी है। हमने वाइट वाले में मैरिनेशन वो वाली नहीं लगाई है, तो उसका टेस्ट अलग है और ग्रीन वाले का फ्लेवर अलग है। यहाँ पे ये देखिए मैंने थोड़ा कोल लेकर उसके ऊपर फ्लेम देने की कोशिश की है ताकि जो इसके अंदर तंदूरी जो बारबेक्यू का जो वो टेस्ट है ना, वो अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए, जो हमारे पनीर टिक्का जो है उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ चुका है तंदूरी वाला। तो तंदूरी वाला फ्लेवर हमने घर पर तवे के ऊपर ही ले लिया है, और यहाँ पर मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, एंड आई एम स्क्वीजिंग सम लेमन। तो इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत एनहेंस होने वाला है। सो सर्व द डिलीशियस तिरंगा पनीर टिक्का अलॉन्ग विद सम ट्राई कलर सैलेड। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दें, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।